और मैंने अमित शाह जी से कहा था कि अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार धूल चटाने का काम किया, 3 बार। और 2015 में तो इनको स्कूटर पार्टी बना दिया था हमने, 3 सीट आई थी बीजेपी वालों की, इस बार 8 सीट आई है। पंजाब गए हम चुनाव लड़ने, भगवंत मान जी के नेतृत्व में 92 सीटें आम आदमी पार्टी वहां पर जीती और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीट आई, 2 सीट। 70 सीट पे चुनाव लड़े भाजपाई, 56 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई। तो उत्तर प्रदेश के परिणाम के बाद जब मैंने सारे परिणाम पढ़े, सारे रिजल्ट पढ़े बीजेपी के, तो मैंने सोचा निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त पार्टी से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, तो आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सत्ता की ओर आगे बढ़ सकती है, इसको कोई रोक नहीं। और 1 साल तक हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, संगठन को बनाने का काम किया। मैंने कहा सारे काम छोड़ दो, अभी नगर पालिका के चुनाव में जुट जाओ, नगर निगम के चुनाव में जुट जाओ, मेहनत करो, संगठन बनाओ, तिरंगा शाखा के जरिए रचनात्मक कार्य करो, लोगों की सेवा करो, नदियों की सफाई करो। और उनके साथ जुट के मैंने खुद भी नदियों की सफाई का काम किया, सेवा का काम किया, जो कर सकते थे किया हमने। और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद, खून पसीना बहाने के बाद, जब चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी उतरी, तो अकेले मुरादाबाद मंडल, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ रुहेलखंड का मंडल है मुरादाबाद मंडल, इस मंडल में आम आदमी पार्टी के 5 चेयरमैन जीते, 5 चेयरमैन। और रामपुर का जो चेयरमैन जीते, बैठ जाओ भाई, रामपुर के जो चेयरमैन, बैठ जाइए, बैठिए। रामपुर के जो चेयरमैन जीते, उसकी चर्चा सिर्फ रामपुर में नहीं हुई, उसकी चर्चा आज तक में, एबीपी में, न्यूज नेशन में, जी न्यूज में, पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में हुई कि रामपुर में आम आदमी पार्टी का चेयरमैन जीता। रामपुर में आम आदमी पार्टी का चेयरमैन जीता। मुरादाबाद की पाकबाड़ा सीट है, मैं चुनाव प्रचार करने गया था, गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह याकूब भाई के समर्थन में भारी बारिश के बावजूद हमारी माताएं बहनें सड़क पर झंडा लेकर निकली थी। उसी दिन मैंने कह दिया था ये सीट हम लोग जीत रहे हैं। सिवहाना से हमारे यूथ के अध्यक्ष रह चुके थे फैसल भाई, चुनाव लड़ रहे थे बिजनौर से, वो चुनाव जीते। और वहां बड़े धुरंधर लोग लड़ रहे थे, बहुत पैसे वाले लोग लड़ रहे थे। रामपुर में भी बहुत पैसे वाले लोग लड़ रहे थे, कोई 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, कोई 2000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, पानी की तरह पैसे बह रहे थे। और जो हमारे कैंडिडेट थे वहां पे, मामून शाह की पत्नी जो सना मामून लड़ रही थी, मैं चुनाव प्रचार में गया था तो गरीब आदमी कोई 20 रुपए अपनी तरफ से निकाल के चंदा देता था, कोई 50 रुपए अपनी तरफ से निकाल के चंदा देता था, कोई 100 रुपए निकाल के चंदा देता था, कोई पानी की बोतल पकड़ा देता था। जिससे जो हो सका लोगों ने वोट भी दिया, नोट भी दिया, और चुनाव में रामपुर के अंदर आम आदमी पार्टी को जिताने का। बगल में केमरी है, रामपुर की सीट। पिछली बार अंसार भाई हमारे जिला अध्यक्ष जी वहां से चुनाव हार गए थे, इस बार चुनाव लड़ रहे थे। मैं गया, एक एक घर, कोई ऐसा घर नहीं बचा था
जहां से लोग घरों में खड़े होकर फूल न फेंक रहे हो। और उसी दिन मैंने कह दिया था केमरी से क्रांति होगी, और केमरी के अंदर सिर्फ हमारा चेयरमैन नहीं जीता, 15 में 12 सभासद जीते हैं वहां पे, 12 सभासद। पूरी की पूरी झाड़ू चली वहां पे, तिनका नहीं छोड़ा हमने। तो मुरादाबाद मंडल ने एक बड़ा संकेत दिया। जोया के अंदर हम लोग चुनाव जीते, जोया में हमारे चेयरमैन जीते। मुरादाबाद मंडल ने संदेश दिया है योगी जी को, संदेश दिया है मोदी जी को, संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि जब झाड़ू चलना शुरू होगी तो कोई तिनका भी नहीं बचेगा, तिनका भी नहीं बचेगा, सारा का सारा सफाया किया जाएगा। लेकिन अब यह जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको तय करना है कि आपको चुनाव जीतना है या ऐसे ही चुनाव जब फिर दोबारा आएगा तो ढीले पड़ जाना है। अब अगर जरा सा भी ढिलाई किया आपने, अब अगर जरा सी भी मेहनत में कमी की, तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी, जनता की जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारी पार्टी से तो ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत गए दिल्ली में जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। राखी बिरलान, वाल्मीकि समाज की एक सामान्य परिवार की बच्ची, 3.5 लाख रुपए लोगों ने चंदा करके उसको राजकुमार चौहान के खिलाफ लड़ाया, और राखी बिरलान पहला चुनाव 11,000 वोट से जीती, दूसरा 22,000 वोट से, तीसरा 25,000 वोट। प्रकाश हमारा सामान्य परिवार का नौजवान चुनाव जीता। अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा, कितने नाम लूं, सब बड़े सामान्य परिवार के लोग। और जब हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे, हमारी पार्टी की कार्यकर्ता जीवन ज्योति कौर अमृतसर से चुनाव लड़ रही थी, सिद्धू के खिलाफ, मजीठिया के खिलाफ, बड़े बड़े धुरंधर, राजनीति के पुरोधा। दोनों मजीठिया और सिद्धू को एक सीट से जीवन ज्योति ने दोनों को हराने का काम किया। यह आम आदमी पार्टी की ताकत। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल चुनाव हार गए। नवजोत सिद्धू चुनाव हार गए। विक्रम मजीठिया चुनाव हार गए। और ये लोगों का आतंक का जब जमाना था तो इनके सामने पत्ता भी नहीं हिलता था, इतने खूंखार लोग थे। ये मजीठिया वगैरह इतने खूंखार थे, इनके सामने कोई पत्ता नहीं हिलता था। उनसे लड़ाई लड़ी आम आदमी पार्टी ने। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे चन्नी 2 सीट से चुनाव लड़े, 2 सीट से चुनाव लड़े चन्नी साहब। 2 की दोनों सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी चुनाव हार गया। और एक सीट पे तो आपको जानकर लोकतंत्र के ऊपर गर्व होगा, भारत की जमहूरियत और डेमोक्रेसी पे गर्व होगा। आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने एक चपरासी के बेटे को टिकट दिया और उसके सामने मुख्यमंत्री खड़ा था। उस चपरासी के बेटे ने, मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले उस नौजवान ने मुख्यमंत्री चन्नी को हराने का काम किया। यह है डेमोक्रेसी। यह है डेमोक्रेसी में आपकी ताकत। और इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, मेहनत कीजिए, संगठन बनाइए। थोड़ी सफलता मिली है, 5 चेयरमैन जीते हैं, 60 के करीब सभासद इस मुरादाबाद मंडल से जीते हैं। लेकिन बैठना नहीं है, रुकना नहीं है। एक एक बूथ पे कमेटी बनाइए, एक एक वार्ड में कमेटी बनाइए, नगर की कमेटी बनाइए, विधानसभा की कमेटी बनाइए, गांव की कमेटी बनाइए, ब्लॉक की कमेटी बनाइए। और 3-4 महीने के बाद जब हम लोग विधानसभा के स्तर पे सम्मेलन करेंगे तो एक विधानसभा में 3000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे। गिन के उनका कार्ड बनेगा, 3000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। तैयार हो सारे लोग? तैयार हो?
इशरत भाई, तुम्हारे विधानसभा में भी होगा। 3,000 कार्यकर्ता बनाना है एक विधानसभा में। याकूब भाई, 3,000 कार्यकर्ता हर विधानसभा के अंदर, और वो 3,000 कार्यकर्ताओं का कार्ड बनेगा। मीटिंग में आएंगे वो। कुदरकी वाले कहाँ हैं हमारे? कुंदरकी वाले आए लोग। इन सबको मैं कह रहा हूं, अपने अपने इलाके में संगठन बनाइए, मजबूत संगठन तैयार कीजिए, और उस सम्मेलन के माध्यम से हमें संदेश देना है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेगी, और सिर्फ लड़ेगी नहीं, लड़ने का काम तो अब हो गया, अब चुनाव जीतने का काम करना है। चुनाव और हमारे अंदर गलती क्या है भाई, बताओ जरा। कोई गलत काम करते हैं हम लोग आम आदमी पार्टी वाले? कोई गलत काम करते हैं क्या? आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती, केजरीवाल की सरकार बनी, तो गए सरकारी स्कूलों का दौरा करने मुख्यमंत्री जी, मकड़ी के जाले लगे थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज वही सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर एयर कंडीशन कमरे बने हैं। सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे, बच्चों की पढ़ाई के लिए। दिल्ली के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, और पिछले 8 साल से दिल्ली में इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। यह काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।